आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी क्लास पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत मजा आई, बहुत मजा आई। इनको बेइज्जती कराना, अगर आपको बेइज्जती सीखने की कैसे करवाई जाती है तो आप पाकिस्तान को देख लीजिए। गजब बेइज्जती है। और ऐसी बेइज्जती कि मतलब भाई तुम्हारे अंदर औकात थी तो वही बता रहे ना कि अब देखिए झूठ है, ये झूठ का पुलिंदा ही ऐसे बनाते हैं। फिर से अपनी पब्लिक को चूरन दे दिया, पब्लिक खुश। बहुत लोग बोल रहे हैं कि अरे बेवकूफ आदमी, बेवकूफ लोग, क्या कर दिया तुमने, क्या हुआ है। पहले हम सिलसिलेवार से चलते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप परसों तक हमारा शानदार एआई का कोर्स लेते हैं तो उसमें आपको 1 साल की वैलिडिटी मिलेगी। ये एआई मास्टरी का कोर्स है। अवतार मास्टरी हमारा दूसरा एआई का कोर्स है। ये 300 रुपए का है, तो ये टोटल 11 लेक्चर्स होंगे। डिस्क्रिप्शन कमेंट में लिंक है। तो क्या हुआ है, हुआ ये है कि कल पाकिस्तान मैच खेलने आया। छोड़िए, शुरुआत से शुरू करते हैं, बहुत मजा आएगा। इनसाइडर ने बताया है कि पूरे प्रकरण में कैसे पाकिस्तान की बेइज्जती हुई है। तो सबसे पहली चीज, 15 सितंबर को आईसीसी ने एक ईमेल रिसीव किया पीसीबी के द्वारा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, क्योंकि आपको पता है कि 14 सितंबर को हरा दिया, हैंडशेक नहीं हुआ। और हैंडशेक करने का क्या बेकारीपन है, लाइन में लगे हुए, गेट बंद कर लिया, ड्रेसिंग रूम के बाहर खड़ी रही, कोई नहीं आया यहाँ पे। ऊपर से सूर्य कुमार यादव, ये मैंने कल बताया भी था, उन्होंने पहलगांव बोला कि हम पहलगांव विक्टिम्स के साथ खड़े हैं और ये जीत उन्हीं के लिए है। अब उसके बाद ये इंसिडेंट जो हुआ, इसके लिए एक मेल लिखी गई पीसीबी ने आईसीसी को, और पीसीबी ने ये बोला कि एंडी पॉयक्राफ्ट जो कि जिम्बाब्वे से हैं और जिम्बाब्वियन ने, उसने कोड ऑफ कंडक्ट, स्पिरिट ऑफ क्रिकेट को ब्रीच किया है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि हैंडशेक नहीं होगा, पॉयक्राफ्ट ने बता दिया था। तो उन्होंने बोला हैंडशेक क्यों नहीं करवाया, ये मैच रेफरी को देखना है, मैच रेफरी को कुछ ना कुछ एक्शन लेना चाहिए था। अब स्टेप 2, जब आईसीसी को ये बात पता चली तो आईसीसी ने एक रिव्यू कंडक्ट करवाया दूसरे स्टेप में। ठीक है ना, पहले में ईमेल लिखी जाती है और दूसरे में रिव्यू कंडक्ट करवाया जाता है। तो आईसीसी एक प्रॉपर रिव्यू कंडक्ट करवाता है, देखता है, और उसके बाद ये पता चला कि अबे रूल तो पढ़ ले अनपढ़। एंडी पॉयक्राफ्ट ने प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो किए हैं, बहुत बढ़िया तरीके से फॉलो किए हैं, और उन्होंने कोई भी कोड ऑफ कंडक्ट और स्पिरिट ऑफ क्रिकेट को ब्रीच नहीं किया है। ये कहीं पे भी नहीं लिखा कि हाथ नहीं मिला सकते, समझ रहे हो। सिर्फ उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दिए, वो भी ऑर्गेनाइजर्स ने बताए थे, और ये पहले ही बोल दिया गया था कि हाथ नहीं मिलाना है। बहिरे हो तो बता दो कि वही है कि जब बम फटेगा तभी बताओगे, तभी बताओगे, तभी सुनोगे, ये चीज है। तो बता दिए कि सैंक्टिटी ऑफ द टॉस और कोई भी पोटेंशियल एम्बैरेसमेंट ना हो, क्योंकि होता है ना कि भाई आप मान लीजिए हाथ मिलाने जा रहे हैं और वो सूर्य कुमार यादव चले गए तो एम्बैरेसमेंट है। तो बल्कि पाकिस्तान को बचाने के लिए, उनकी क्रिकेट टीम के एम्बैरेसमेंट को बचाने के लिए उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि भैया हाथ नहीं मिलाएंगे, समझ लीजिए, आप मत मिलाइएगा, आप मत आगे बढ़िएगा। ठीक है, और देखिए पाकिस्तान का तो मन था हाथ मिलाने का, वो तो भाई वही तो रो रहे हैं कि हाथ क्यों नहीं मिलाया। इससे समझिए कि जो बोल रहे सलमान अली आगा ने हाथ में नहीं मिला, अरे भैया वो तो झुक, मतलब समझिए कि वो बिछे हुए हैं कि भैया चाहे उनकी सरकार हो चाहे उनके प्लेयर्स हो, कि भैया प्लीज एक बार बात कर लो, एक बार बस। लेकिन भारत बोला अरे बाढ़ में जा, निकल, समझ रहे हो। तो ये फाइंडिंग्स ये पीसीबी के साथ शेयर की गई है, पीसीबी को बताया गया है कि ये हुआ है। लेकिन पीसीबी ने क्या बोला, नहीं नहीं हमको नहीं बताया गया, वॉयलेशन है, वॉयलेशन है। फिर स्टेप 3 आता है। ठीक है, अब स्टेप 3 में यहां पे आईसीसी का डिसीजन आया, और आईसीसी ने अपनी फाइंडिंग से जो है वो पीसीबी को दे दी। बोला कि भाई कोई ब्रीच ऑफ कुछ हो तो, अगर ब्रीच किया हो कोड ऑफ कंडक्ट तब तो हम हटाएं, लेकिन यहां तो सब चंगा सी दिख रहा है, तो हम नहीं हटाने वाले। एंडी पॉयक्राफ्ट को हम नहीं हटाएंगे, और आईसीसी एशियन क्रिकेट काउंसिल से रिक्वेस्ट भी आई कि भैया मिस्टर पॉयक्राफ्ट को रीअसाइन करिए। अब सुनिए, एसीसी का चीफ कौन है, मोहसिन नकवी, जो पीसीबी का भी चीफ है, जो उनका इंटीरियर मिनिस्टर भी है। तो रिक्वेस्ट को रिव्यू किया हुआ, रिजेक्ट किया हुआ उसी ग्राउंड पे, और बोला कि भैया कुछ नहीं, नथिंग, बात समझिए, इन्होंने कोई भी, और ये रहेंगे रेफरी, जाओ जो उखाड़ना उखाड़ लो। पाकिस्तान ने बोला कि हम थ्रेटन किया, पाकिस्तान ने, कि हम बॉयकॉट कर देंगे एशिया कप में। तो आईसीसी ने बोला कर दो, 141 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे, और जो नुकसान होगा वो अलग। बीसीसीआई ने बोला भागो, तुम्हारी जरूरत नहीं है यहाँ पे, तुमको लग रहा है, निकलो। वैसे भी दोस्तों व्यूअरशिप नीचे गई है,
बहुत लोगों ने बॉयकॉट किया है, स्टेडियम भी आधा फुल था, पूरा भरा नहीं था, ना ही कोई मैच की बज़ थी। जो इतना होता है ना कि इंडिया पाकिस्तान, कुछ नहीं था, किसी ने कुछ खास डिस्कशन नहीं किया, बस हुआ चला गया मैच। और प्लेयर्स ने भी बहुत ऐसी फॉर्मेलिटी थी, प्रोफेशनलिज्म था, तो खेलना था। ये क्रिकेट ग्राउंड को भारत ने बैटल ग्राउंड बना दिया, मस्त बोला कि ना ना हम खेलेंगे और हम यही बात करेंगे, और अगली बार जीतेंगे तो और यही बात करेंगे। कहो तो हाफिज सईद को ले आएंगे कि हाफिज सईद को तुम रखते हो तो ये हार तुम उनको डेडिकेट करो, ठीक है। तो यहां पे 141 करोड़ रुपए दो और निकल लो बहुत तेजी में, दोबारा दिखना नहीं। पाकिस्तान घबरा गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है कि औकात तो है नहीं पैसे की, मतलब इनको तो चाहिए पैसा, तो ये इन्होंने एक मीटिंग करवाई। अब देखिए कल यूएई से इनका मैच था, अब इन्होंने एक मीटिंग करवाई जिसमें पॉयक्रॉफ्ट बैठे थे, सलमान अली आगा पाकिस्तान के कैप्टन, टीम का मैनेजर। अब रेफरी रूम में बैठे थे, मिस्टर पॉयक्रॉफ्ट ने माफी मांगी। अब ये जो अपॉलॉजी है ये पाकिस्तान दिखा रहा है, पाकिस्तान ने फिर से अपने लोगों को चूरन दिया कि देखो हमसे माफी मांग ली। आईसीसी ने पोस्ट डाला कि भाई भांग वांग खा के आते हो क्या, कितने सस्ते नशे करोगे। मेरे भाई ये मिस कम्युनिकेशन पे माफी मांगी है कि अगर कोई मिस कम्युनिकेशन हुआ है तो हैंडशेक पे कोई माफी नहीं है, कि अगर आपको बातें समझ में नहीं आई, ये एक तरीके से बेइज्जती है कि भाई अगर तुमको बातें समझ में नहीं आई हैं तो फिर हम माफी मांगते हैं। तो ये मिस कम्युनिकेशन जो हुआ है उस पर माफी मांगी है, और ये एक रूटीन होता है, इनको तो पता नहीं है ना, क्योंकि उनको लाइन्स पढ़नी आती नहीं, तो ये रूटीन होता है बस। और मिस कम्युनिकेशन तो ये यहां पे हुआ। अब सबसे बड़ी बात, कल मैच था, ये बहुत कह रहे थे बॉयकॉट कर देंगे। कल 8 बजे मैच शुरू होना था, इनको बोला कि तुम होटल में ही आओगे। 9 बजे शुरू हुआ, 9 बजे आएंगे भाई, इनकी बाप भी आएंगे, और नहीं आएंगे तो बहुत अच्छी बात है, तो हम मान जाएंगे पाकिस्तान हाँ वाकई में तुम्हारे पास 56 इंच का सीना है, ठीक है, हम मान जाएंगे बिल्कुल। तो ये आए, यूएई ने लगभग इनको हरा दिया था, लगभग यूएई ने इनको हरा दिया था, इनकी बैंड बज गई थी। कल ही ये आउट हो जाते तो मजा आ जाती, लेकिन सुपर 4 में चले गए, शाहीन शाह अफरीदी आखिरी में खेल गए, बच गए, वरना ये हार जाते, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हुई है, और पाकिस्तान क्रिकेट खेल रहा है, पाकिस्तान क्रिकेट खेलेगा, क्योंकि उनके पास बेगर्स कांट बी चूजर्स। और एंडी पॉयक्रॉफ्ट, सबसे बड़ी बात, ये रेफरी रहेंगे। जाओ, जो इतना तुम बहुत चिल्ला रहे थे ना पागलों की तरह, बंदरों की तरह, कुछ नहीं, इधर उधर उछल कूद रहे थे, कुछ नहीं, एंडी पॉयक्रॉफ्ट विल रिमेन रेफरी, और वो पूरे मैच में, पूरे सीरीज में रहेंगे, वो नहीं हटेंगे। और फिर भी पाकिस्तान खेल रहा है, और लोगों को क्या बोला, हमसे माफी मांग ली। तो ये ऐसा ही झूठ फैलाते हैं। ये एक मिसाल है कि पाकिस्तान किस तरीके से, वो तो सच बात है ये मैच लाइव हुआ, वरना तो बोल देते कि अरे हम तो मैच जीते हैं, इंडिया तो हार गई है, अगर लाइव नहीं होता तो। ये है। बाकी आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और हमारे एआई कोर्स को अवेल करें। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। इधर से सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।